हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम रे ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। हम रिलेशन बनाएंगे किस किस में, R और F में। और ये रिलेशन बनाने के लिए मैं एक अवतल दर्पण लेता हूँ। क्या लेता हूँ? मैं एक अवतल दर्पण लेता हूँ। ढंग से समझेंगे, बेहद आसान है। आप सबने 10th क्लास में इसको पढ़ भी रखा है और ये 10th और 12th दोनों क्लास में हमारे आने वाला है। ओके, ये मैंने अवतल दर्पण लिया है और ये है मुख्य अक्ष। और यहाँ अपन जानते हैं इसको क्या कहते हैं, अपन ध्रुव कहते हैं, जहां से सभी दूरियां हम मापते हैं। ओके ओके बच्चों, ओके मैं मानता हूं यहाँ पर इसका C पॉइंट है, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ कोई F पॉइंट है, फोकस दूरी है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये फोकस दूरी और यहाँ जो सेंटर की दूरी है, त्रिज्या जिसको अपन कहते हैं, इनमें हमें रिलेशन बनाना है। ठीक, ओके, किस प्रकार से बनाते हैं अपन ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप एक कोई प्रकाश किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक प्रकाश किरण है जिसको मैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराता हूँ, ठीक। ये कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष कैसे आपतित हो रही है, समांतर आपतित हो रही है। मैं मानता हूँ ये M पॉइंट पे आपतित होती है। कहां आपतित हुई है? M पॉइंट पे, ठीक। अब अपन जानते हैं कि प्रकाश किरण जहां भी आपतित होती है वो अभिलंब के साथ आपतित होती है। किसके साथ आपतित होती है? अभिलंब के साथ। और हम जानते हैं अभिलंब अभिलंब जिस जगह भी बनता है वहां कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण। ओके बच्चों, तो हम जानते हैं ये एक वृत्त की तरह कार्य कर रहा है, एक सेंटर की तरह कार्य कर रहा है। ओके, और अगर सेंटर पॉइंट से यहां तक अपन कोई दूरी लेकर आते हैं तो अपन जानते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट से आने वाली रेखा इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? 90 का। मतलब यहां से केंद्र से आने वाली जो रेखा होती है वो इसके लिए किसका कार्य करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी। ओके बच्चों, तो अपन क्या बनाते हैं? यहाँ पर अभिलंब बनाते हैं। ओके, ये लीजिए क्या है? अभिलंब है, जिसको अभिलंब को अपन किसे दिखाते हैं? नॉर्मल से दिखाते हैं। ओके, अब मैं मानता हूं जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है, ठीक। ओके, और हम जानते हैं जब हमने प्रतिबिंब निर्माण देखा था तो उस समय हमने प्रतिबिंब के जो नियम है वो हमने पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो किरण अगर समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? फोकस से गुजरती है। ओके, तो हम इसको कहां से गुजारेंगे? फोकस से गुजारेंगे। ये लीजिए कहां से गुजरेगी? फोकस से। ओके, ये चलेगी फोकस से। ओके, अपन जानते हैं परावर्तन नियम में हमने पढ़ा था कि परावर्तन में जो फर्स्ट रूल होता है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। तो अभिलंब के साथ ये आपतित किरण तो ये आपतन कोण है, परावर्तित किरण ये है तो ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। जब आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। ओके, ये बातें अपन जानते हैं, ठीक। ओके, तो अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, तो आप ज्यामिति से देख के बता सकते हैं। ये और ये दोनों समांतर किरणें हैं, ये और ये दोनों कैसी हैं? समांतर किरणें हैं। कौन कौन सी? ये और ये। और आप देख रहे हैं इन दो समांतर किरणों को एक तिर्यक रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो तिर्यक रेखा के दौरान ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण बनेंगे? एकांतर कोण बनेंगे। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान। तो मतलब ये अगर थीटा है तो जेड की आकृति में बनने वाला कोण ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ओके बच्चों, आगे चलते हैं अपन। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, हम क्या देखने वाले हैं, यहां जो हमारे पास एक कोण और बन रहा है, इस एक कोण को और आप देख लीजिए ध्यान से, फोकस करिए, आराम से देखिए बच्चों। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में समांतर हो रही है और इस रेखा को भी देखो आप ध्यान से, ये रेखा और ये रेखा ये भी दोनों आपस में क्या है? समांतर है। और इन दो समांतर को भी एक तिर्यक रेखा काट रही है। मतलब यहां जो ये वाला पूरा कोण और ये वाला कोण भी कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आप बताइए, जब ये थीटा ये तो कितना हो गया? पूरा 2 थीटा हो गया। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना होगा? 2 थीटा होगा। मतलब यहां कितना लिखेंगे आप? 2 थीटा लिखेंगे। ओके, अब एक छोटी सी बात और ध्यान से सुनेंगे आप। हम जितने भी द्वारक लेंगे इसमें रे ऑप्टिक्स में, वो सभी द्वारक बहुत छोटे होंगे। अब जब द्वारक छोटे होते हैं तो ये जो बिंदु P है, यहां से अगर अपन इस आपतन बिंदु से यहां लंब डालेंगे,
अपन आपतन बिंदु से अगर लंब डालते हैं तो ये वाला जो बिंदु बनता है, मान लीजिए मैं इसको P डैश नाम देता हूँ। कौन सा नाम देता हूँ मैं? P डैश। तो ये दोनों समपाती होंगे। समपाती मतलब ये दोनों एक जगह पर अपन इसको स्थित मानेंगे अगर आपका द्वार बहुत छोटा होता है। तो याद रखिए त्रिकोणमिति में अपन यहाँ पर जो लंब बनाते हैं, इस जगह आपतन बिंदु के साथ में जो रेखा बनाते हैं, यहाँ लंब जो बन रहा है वो ये और P डैश और P दोनों एक जगह पर स्थित मानेंगे इनको। ठीक है, तो ये चीजें अपन कर लेते हैं। इसके बाद में अपन डेरिवेशन में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। हमारे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो। मैं एक बार त्रिभुजों का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर और आप साथ साथ उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज कौन कौन से बने मेरे पास, ध्यान से देखेंगे। मैं त्रिभुज लिख रहा हूँ यहाँ पर, त्रिभुज मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले सी पी डैश एम। मैंने लिखा है त्रिभुज कौन सा? सी पी डैश एम। सीपी मैंने काम में क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ ये दूरी के मध्य संबंध निकालना है। ये दूरी कौन सी दूरी है? त्रिज्या है r। हमें ये दूरी चाहिए और हमें ये दूरी चाहिए जिसको अपन फोकस दूरी f कहते हैं। हमें इसमें और इसमें संबंध बनाना है। तो सबसे पहले बड़ा त्रिभुज काम में ले लो, कौन सा? सी पी डैश एम। ठीक है, इसमें आप निकाल लीजिए tan थीटा। इसमें आप क्या निकाल लीजिए? tan थीटा निकाल लीजिए। ओके, tan थीटा अपन जानते हैं LAL अपॉन KKA। लाल बट्टा का कसर tan थीटा होता है वो कौन होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आप देखिए इस वाले त्रिभुज में CP डैश M में लंब कौन है? ये MP डैश है। तो लंब कौन है? MP डैश है। अपॉन क्या लिखेंगे? आधार। आधार कौन है? ये रहा CP डैश। तो आधार कौन है? CP डैश है। ओके, अब अपन जानते हैं द्वारक छोटा है तो बनने वाला कोण भी क्या होगा? छोटा होगा। तो अपन लिखते हैं चूंकि थीटा अल्प है, थीटा क्या है? अल्प है, अतः अगर थीटा अल्प होता है तो sin थीटा और tan थीटा का मान थीटा के बराबर होता है, ये अपन जानते हैं। अतः tan थीटा जो होगा वो नियरली इक्वल टू थीटा के बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। ओके, अतः यहां से थीटा बराबर क्या बन जाएगा? अतः यहां से थीटा बराबर बन जाएगा MP डैश अपॉन CP डैश। समीकरण नंबर कौन सा मानते हैं? इसको अपन 1 मानते हैं। ठीक है, अपना ये जो R है वो यहाँ जो R जहां काम है वो हमने त्रिभुज काम में ले लिया। ओके, अब अपन वो त्रिभुज काम में लेंगे जहां पर F आ रहा है। F देखो कहां पर आ रहा है? ये वाला। तो अपन छोटा वाला त्रिभुज काम में लेंगे कौन सा? तो अपन लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज, बोलो कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज FP डैश M। ये छोटा वाला त्रिभुज। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज FP डैश M में इसमें भी tan निकाल लीजिए। तो इसमें अपन यहाँ तो अपन ने tan थीटा निकाला, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? tan 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना है? 2 थीटा है। तो यहाँ निकालूंगा मैं tan 2 थीटा बराबर। अपन जानते हैं जब अपन tan निकालेंगे तो tan के लिए वही लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? यही है। तो लंब कौन है? MP डैश। आधार कौन है? ये रहा FP डैश। ये लीजिए FP डैश। अपन जानते हैं जब थीटा अल्प है तो थीटा भी अल्प होगा। तो बताओ, चूंकि 2 थीटा अल्प है, 2 थीटा छोटा है, अतः tan 2 थीटा का मान, अतः tan 2 थीटा नियरली इक्वल टू किसके होगा? 2 थीटा के होगा। तब अपन tan 2 थीटा क्या लिख देंगे? 2 थीटा लिखेंगे। तब 2 थीटा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा MP डैश अपॉन FP डैश। इसको मानता हूं समीकरण नंबर 2। ओके, अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में थीटा का मान है, समीकरण 2 में 2 थीटा बराबर ये पड़ा हुआ है। क्या मैं समीकरण 1 से थीटा का मान याद रख सकता हूं? तो मैं एक लाइन लिखता हूं, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर मैं समीकरण 1 का मान कहां रख रहा हूं? 2 में रख रहा हूं। तो यहां देखो कितना है? 2 इंटू थीटा का मान अपन ये रख सकते हैं। तो बताओ कितना? MP डैश अपॉन CP डैश बराबर MP डैश अपॉन FP डैश। ओके, अब हम देख रहे हैं कौन? MP डैश से MP डैश कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचने वाला है? हमारे पास बचने वाला है, बोलो क्या ये वज्रगुणा इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ? तो देखो ये 2 FP डैश गुणा ऊपर चला जाएगा, CP डैश ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या FP डैश को ऊपर ले जाऊं? FP डैश बराबर क्या CP डैश इस तरफ आ जाएगा? CP डैश।
ओके, अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, द्वारक छोटा है, अपन P डैश को और P को समपाती मानते हैं, एक बिंदु मानते हैं, तो मैं एक लाइन लिख लेता हूं यहां पर, चूंकि P व P डैश समपाती है, अतः अपन क्या लिखेंगे, क्या मैं CP डैश को CP लिख सकता हूं, तो अपन क्या लिखेंगे, CP बराबर 2 इंटू, क्या मैं FP डैश को FP लिख सकता हूं, तो FP, और अपन जानते हैं CP, C से लेकर P, ये कौन है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को अपन किसे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं, तो अपन CP की जगह रखेंगे R लिखेंगे, लेकिन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, किसके हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अपन यहां मान रख लेंगे। तो हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, सभी दूरियां कहां से मापते हैं, ध्रुव से, सभी दूरियां कहां से मापेंगे, ध्रुव से। ओके, आपतित प्रकाश किरण इस तरफ है, और अपन ने भी पढ़ा था दूरी, सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, और उसके विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक। आपतित किरण इस तरफ है और अपन दूरी ध्रुव से सी तक की मापेंगे, तो इसी तरफ चलेंगे, तो ये भी नेगेटिव आएगी और ये भी नेगेटिव। सीपी तक की दूरी कौन है, आर है, एफ तक की दूरी कौन है, एफ है, तो ये भी माइनस की और वो भी माइनस की, तो अपन क्या लिखेंगे, सीपी की जगह माइनस आर लिखेंगे, तो लिखेंगे या सीपी का मान क्या हो जाएगा, माइनस आर बराबर 2 इंटू एफ का मान क्या हो जाएगा, माइनस एफ, ये लीजिए माइनस, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो बोलिए आर बराबर कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा। तो सीधी सी बात हुई, कौन सी बात हुई, कि जो त्रिज्या होती है, वो फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है। या अपन f बराबर भी लिख सकते हैं, या f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अपन कह सकते हैं यहां से, इन दोनों संबंध से क्या कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसीलिए हमने जो डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को पहले से इसी हिसाब से बनाया है, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें त्रिज्या को कितना करना था, फोकस दूरी का दुगुना दिखाना था। इसीलिए देखो हमने यहां से फोकस दूरी को इतना बनाया है, तो केंद्र को भी इतने दूरी से बनाया हमने, इतनी दूरी तक। बात समझ में आ गई? तो ये एक संबंध है, बेहद आसान है, इसलिए हम ये सब जुगाड़ करने वाले हैं। आप इसको बेहद आसानी से सीख सकते हैं। आपके 10th क्लास के जो छोटे भाई हैं उनको भी ये सिखाना, उनके भी एग्जाम में ये आता है। ओके बच्चों, मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।